मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमें जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर जल आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित रोड मैप की आवश्यकता है, जिसमें कृषि तथा शहरी जल प्रबंधन और तकनीकी नवाचार जैसे प्रमुख पहलुओं का समावेश हो। सीएम शर्मा मंगलवार को उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस आयोजन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सम्मेलन सहयोगात्मक संघवाद की परिकल्पना की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से जल राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग का विषय बन गया है। सीएम शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के रूप में एक भागीरथी प्रयास किया है। इसके अलावा राजस्थान के भी करोड़ों लोगों को मिल रहा है। राज्य सरकार शेष परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए भी तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण को देश के विकास एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तथा इस संबंध में एक अलग ही जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया, जिससे जल से संबंधित परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। उद्बोधन सुनने के लिए मिला है और उन्होंने अपनी बात रखी है। ऐसे हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय CR पाटिल जी, माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा मोहन चरण मांझी जी, माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा माणिक साह जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय राजभूषण चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ अरुण साव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री कर्नाटक DK शिव कुमार जी, सचिव जल शक्ति मंत्रालय सुश्री देवाश्री मुखर्जी जी, सचिव पेयजल भारत सरकार अशोक कुमार मीणा जी, भारत के विभिन्न राज्यों से पधारे माननीय मंत्रीगण, सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी प्रतिभागी, मीडिया के मेरे साथी बंधु, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये द्वितीय अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन राजस्थान में है, मैं इस राजस्थान की शक्ति की और भक्ति की इस भूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये राजस्थान का ऐसा नगर है, इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। आप इस झीलों की नगरी में पधारे हैं, निश्चित रूप से हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CR पाटिल जी को कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहां रखा है। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राज्य जल मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन के आयोजन के लिए आपने उदयपुर को चुना है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जैसा मैंने कहा CR पाटिल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस विभाग में और जल संचय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय बना करके देश की जल की समस्या को समझा और उसको समझते हुए उसको समाधान के लिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने काम किया। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब हमारा देश कैसा होगा, इसकी एक रूपरेखा
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के रूप में हमारे सामने रखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना हम सभी देख रहे हैं। हम सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों ने जल को राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग का विषय बना दिया है। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं के सहयोगात्मक संघवाद की जो परिकल्पना की थी, उसका मन, वचन एवं कर्म से पालन करने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। राज्य जल मंत्रियों का ये सम्मेलन भी उसी भावना की जीती जागती एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ने हमें जल जीवन मिशन और नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं जैसी योजना दी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण को देश के विकास के एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और सर्वोच्च प्राथमिकता क्योंकि उन्होंने एक मंत्रालय इसके लिए अलग से बनाया और उसकी योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित के लेकर काम कर रहे हैं। इन योजनाओं के दूरगामी प्रभाव ने केवल गांव-गांव में शुद्ध जल उपलब्ध कराएंगे, बल्कि कृषि, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा, घटते हुए जंगल, वन, सिकुड़ती हुई नदियां, कम होते हुए हमारे पहाड़, ये हमारे पर्यावरण के लिए घातक हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जिस तरह से हमारे संस्कृति में, हमारे विचार में, हमने जो हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं, उसका ये सटीक उदाहरण है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति को संचय करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनको संरक्षित रखें और संरक्षित रखते हुए हमारे आने वाली पीढ़ी को हम उनको ठीक प्रकार से जीवन जीने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे और हमारा पानी भी मिले, उसके लिए हम काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय का सानिध्य मिलना राजस्थान के लिए शुभ है। हमारे प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमें उनका सानिध्य मिला, तब प्रदेश को राम जल सेतु लिंक परियोजना की सौगात मिली थी। और वो यह कोई सामान्य परियोजना नहीं है, प्रदेश के जीवन रेखा है। यह परियोजना प्रदेश के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी के पेयजल उपलब्ध कराएगी। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे राज्यों का इस तरह का रवैया रहता है कि वो 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से हमारी नदियों में पानी बह करके जा रहा है, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी सोच, हमारा विचार इस तरह का बन गया है कि अगर हम ये करेंगे तो हमको नुकसान जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नदियों का पानी बेकार जा रहा है, गांव का पानी जा रहा है, खेत का पानी जा रहा है और वो जाकर के समुद्र में पूरी तरह से समा रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हम उसका उपयोग कितना कर सकते हैं। हम उसका उपयोग ना करके हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी मानवता के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जब तक हम जल संचय का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, नदियों से नदियों जोड़ने का काम देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, और मैं कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको करके दिखा रहे हैं और वो काम प्रगति पर चल रहा है। आज हम देख सकते हैं कि माननीय मोदी जी और CR पाटिल जी की प्रेरणा से कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है
तो सरकार सिर्फ उसका सहयोग कर रही है, लेकिन वो कर्म भूमि से मातृभूमि में जो हमारे उद्योगपति हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कभी प्याऊ लगाते थे, बावड़ी बनवाते थे, तालाब बनाते थे, कुआं बनाते थे, जिनके लिए पानी की संचय की व्यवस्था होकर के जन को पानी पिलाने का काम करते थे, ऐसे ही वो लोग आज निकल करके आए हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूं कि राजस्थान में पानी की जो किल्लत है और पानी की जो परेशानी, राजस्थान से ज्यादा कोई भी प्रदेश शायद नहीं जान सकता है। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से हमारा कर्म भूमि से मातृभूमि जो हमारा कार्यक्रम बढ़ रहा है, हमारे गांव का वो व्यक्ति जो कई साल पहले अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, जहां भी वो चला गया, उस व्यक्ति के माध्यम से वो अपनी कर्म भूमि जहां काम करता है, अपनी मातृभूमि में आ रहे हैं। और उन्होंने योजना बनाते हुए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीआर पाटिल जी को। जैसे सूरत के अंदर कार्यक्रम हुआ था, हमारे 45,000 गांव हैं, 45,000 गांव में 1,60,000 ट्यूबवेल लगाने का काम, जल संचय का काम हमने हाथ में लिया है। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।